अपराध की दुनिया में एक कहावत मशहूर है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन हत्थे चढ़ जाता है। और हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आज मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का, जहां से भिलाई का ये मामला, भिलाई का कुर्सी पार एरिया, जहां पर एक दोस्त ने उधारी के पैसे नहीं दिए तो उसकी हत्या उसके दोस्त ने कर दी। यानी जो उधारी दिया था उसने उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला है कुर्सी पार इलाके का और ये घटना 6 दिसंबर की है। पुलिस पतासाजी में जुटी थी कि आरोपी आखिरकार कौन है, किसने इसकी हत्या की है। और पुलिस के हाथ लगातार खाली ही खाली थे कि आरोपी मोबाइल यूज नहीं करता था। क्या ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। पूरा मामला है कुर्सी पार एरिया का, भिलाई का, जहाँ पे एक लड़का जो कवर्धा से आता है, कवर्धा से अपने भाभी के साथ मारपीट करता है। उसके बाद में वो भिलाई आता है खाने कमाने के लिए कि वहीं रहेगा। उसके बाद में एक दिन उसकी दोस्ती होती है। एक लड़का जो कवर्धा से खाने कमाने के लिए भिलाई आता है और भिलाई में उसकी दोस्ती लोकेश्वर बंजारे नाम के युवक से होती है। और आरोपी अजय यादव और लोकेश्वर बंजारे के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और बातचीत का सिलसिला लगातार चलता है। अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक रोज लोकेश्वर बंजारे अजय यादव को 3,000 रुपये उधारी में देता है और उधारी में देने के बाद उम्मीद ये करता है कि कुछ दिनों में लौट आएगा। लेकिन जब बार बार उससे पैसे वो मांगता तब वो आनाकानी करता, आज दूंगा कल दूंगा ऐसे करके बार बार दिन तिथि उसको पकड़ाता जाता और पैसे देता नहीं था 3,000 रुपये। और एक दिन हुआ ऐसे कि लोकेश्वर बंजारे को इसी बात पर गुस्सा आता है और एक दिन वो अपने दोस्त के लिए बढ़िया सा दारू लाता है और दोनों के दोनों बैठकर दारू पीते हैं। उसके बाद में फिर वही विवाद शुरू होता है पैसों की लेन देन को लेकर। और उसके बाद में गुस्से में आकर लोकेश्वर बंजारे अजय यादव पर भारी भरकम पत्थर से उसके सिर पर वार कर देता है। पहले वार में तो अजय बच जाता है, लेकिन जब दूसरा वार करता है तो वहीं पर मूर्छित अवस्था में लहूलुहान स्थिति में गिर जाता है। उसके बाद को तड़पता देख उसको फिर से मारने की वो कोशिश करता है और 4-5 बार उसके सर पर भारी भरकम पत्थर मार मार कर उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट हत्या कर देता है। इसकी जानकारी किसी को लगती नहीं है और उसके बाद वहां से लोकेश्वर बंजारे फरार हो जाता है। जब अगली बार वहां पर लोगों की नज़र पड़ती है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, तो वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंचती है। हत्या का अंदेशा पूरा साफ हो गया था क्योंकि लहूलुहान स्थिति में वहां पर अजय यादव पड़ा हुआ था और पुलिस का जांच का दायरा आगे बढ़ता है और ऐसे ऐसे वहां पर खंगाले जाते हैं और कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया जाता है। उस संदेहियों को जब पूछताछ की जाती है तो वो लोग बताते हैं कि उसको आखिरी बार अजय यादव को लोकेश्वर बंजारे के साथ देखा गया। इस आधार पर सीसीटीवी कैमरे और वहां के फुटेजेस खंगाले जाते हैं। पुलिस अब पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि इसकी हत्या लोकेश्वर बंजारे ने ही की है। लेकिन लोकेश्वर बंजारे का पता चल ही नहीं रहा था क्योंकि लोकेश्वर बंजारे मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता था, जिससे उसको ढूंढने में बड़ी कठिनाई पुलिस को दिखाई दी। लेकिन होता ऐसे है कि एक दिन लोकेश्वर बंजारे अपने ही दोस्त को भिलाई में फ़ोन करता है किसी दूसरे नंबर पर। उसके बाद पुलिस उस संदेह के आधार पर उस व्यक्ति तक पहुंचती है कि किसके नंबर से फ़ोन आया, तब जाकर वो नंबर लोकेट होता है कवर्धा का। तब पुलिस वहां पर पहुंचती है कवर्धा में और लोकेश्वर बंजारे को गिरफ्तार कर लेती है। बताया ये जा रहा है कि लोकेश्वर बंजारे के खिलाफ कवर्धा में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं भाभी से मारपीट का, जिसके बाद में वो भिलाई आ गया था कुछ दिनों बाद झगड़ा करने के बाद, जहां पर अजय यादव और लोकेश्वर बंजारे की दोस्ती होती है और इसी दोस्ती की गंभीरता ऐसी बढ़ जाती है कि उधार और लेन देन की बातें सामने आती है और वो 3,000 रुपये वो उधारी में अजय यादव को दे देता है, लेकिन वो वापस नहीं करता, जिसके चलते वो गुस्से में आकर एक दिन शराब पिलाता है और शराब के नशे की हालत में वो सिर पर वार करके लोकेश्वर बंजारे अजय यादव को मौत के घाट उतार देता है। यानी कि पूरा का पूरा मामला दोस्ती से जुड़ा है और दोस्ती में उधारी बाड़ी रखना भी आज के दिन में गुनाह हो गया। पैसे ले रहे हैं तो पैसे लौटा दीजिए, वरना इस ढंग की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस ढंग की ये कहानी है, लेकिन पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आरोपी पकड़ा गया, अब वो सलाखों के पीछे है। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।